परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर एक अच्छा अवसर दिया, आज के दिन परमेश्वर का पवित्र भवन में लेकर आया और आज का दिन यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से सुन सके। परमेश्वर का धन्यवाद इस बातों के लिए, इस समय के लिए। और हमारे पास पवित्र बाइबल है और पवित्र बाइबल हमको शुरुआत से कई बातों को सिखाती है। उसमें से एक बात है बलिदान और लहू के बारे में। और हम यहाँ पर कुछ बातें दिखेंगे कि सबसे पहले मनुष्य को ढांकने के लिए वहां पर खून बहाया गया, और ये है परमेश्वर का वचन में उत्पत्ति की पुस्तक में, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 21 में हम देखते हैं। 3 का 21 में यहाँ पे लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। परमेश्वर ने चमड़े से आदम और हवा के लिए वस्त्र बनाकर उनको पहनाए। उससे पहले आदम हवा जब पाप नहीं किए थे, परमेश्वर की वाटिका में थे, तब वो लोग नंगे थे, लेकिन फिर भी वो लोग क्या है, धर्मी थे, आत्मिक थे, पाप रहित थे, और उनके अंदर में किसी प्रकार की कोई अभिलाषाएं नहीं होती थी। लेकिन जब उन्होंने पाप किया, संसारिक सारे पाप उनके जीवन में आए, जो कि उनके शरीरों को भी वो नंगेपन से ढकने की आवश्यकता पड़ गई। और परमेश्वर नहीं चाहे कभी कि उनको मैं बाहर तो निकाल रहा हूं, लेकिन इसी ही अवस्था में उनको निकालूं। परमेश्वर ने स्वयं उनके लिए वस्त्र तैयार किया। और हम अगर परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर हम देखें तो परमेश्वर मरी हुई चीजों का उपयोग नहीं करता है। परमेश्वर कभी भी किसी मरे हुए जानवर का चमड़ा लेकर आदम हवा को नहीं पहनाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने चमड़े को, किसी को मारकर उसके चमड़े को लेकर परमेश्वर ने आदम और हवा को पहनाया। इस प्रकार से उनके नंगेपन को ढका। और हमारे जीवन में इसी प्रकार से फिर पता है, बहुत सारे नियम चलते रहे। और हमारे परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं बलिदानों के विषय में, बलिदान के विषय में उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 का 4 में हाबिल ने सबसे पहले बलिदान परमेश्वर को जो है, उसके पास में जो पहलोटे थे भेड़ बकरियों का, उनको लाकर उत्तम उत्तम पहलोटों को परमेश्वर के सामने चढ़ाया उसने। और परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया। लेकिन वहीं पर उनका भाई था जो कि क्या है, उसके पास जो भोजन वस्तु थी उसमें से थोड़ा थोड़ा लाके चढ़ाया, जिसको परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। सो हाबिल के बलिदान को, उसके बलि को, उसके रक्त को परमेश्वर ने स्वीकार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बलिदान परमेश्वर ने ग्रहण किया। उसी प्रकार हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 8 का 20 में नूह ने शुद्ध पक्षियों का, पशुओं का, जो कि शुद्ध करके वहां पे लिखा है 8 का 20 में लिखा है, जब जरपल से परमेश्वर उनको निकाल कर लेकर आया, सबको मार डाला। जितने जीव जंतु और जितने मनुष्य नूह की जहाज में थे, परमेश्वर ने उन्हीं को बचाया, सबको नहीं बचाया। बाकी सबको परमेश्वर ने पृथ्वी पे से नाश कर दिया, मार डाला। और इसी प्रकार जब ये लोग, इनका जो भी जल प्रलय का समय खत्म हुआ, पानी घट गया, पृथ्वी दिखाई देने लगी, पृथ्वी पे उनकी जहाज एक जगह टिक गई, उस समय नूह ने भी परमेश्वर को बलिदान किया, पक्षियों का और पशुओं का, जो कि शुद्ध थे करके लिखा है। हमारे पास भी परमेश्वर ने इस प्रकार का एक अवसर रखा कि शुद्ध बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया जाए। और आज परमेश्वर हमसे किसी जानवर का बलिदान नहीं लेता, लेकिन हम अपने आप को ही, हमारे जीवन को, हमारे मनों को शुद्ध करके परमेश्वर के सामने भेंट करें, वही एक सबसे बड़ी विधि होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, उत्पत्ति उसका 22 का 13 में अब्राहम ने अपने एकलौते पुत्र को परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए वो तैयार हो गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने उसको एक मेंढा दिखाया जो झाड़ियों में उसका सींग फंसा हुआ था, और वहां से उसको लेकर आया और अपने पुत्र के बदले में उसने उस बलिदान को परमेश्वर के सामने चढ़ाया। अब्राहम एक इतना धर्मी व्यक्ति था, इतना सज्जन व्यक्ति था, परमेश्वर से इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति था वो, कि एक लौता पुत्र जिसके द्वारा उसका वंश और आगे बढ़ना था,
जो कि प्रोमिस का पुत्र था। स्पेशली वो प्रोमिस का पुत्र था क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक के लिए प्रोमिस किया था, सारा से प्रोमिस किया था, और ये वायदे का पुत्र था। इसको भी परमेश्वर के लिए उसने नहीं रख छोड़ा और बलिदान के लिए तैयार हो गया। आगे हम बलिदानों के बारे में देखते हैं। निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं, निर्गमन 12 का 22 और 23, यहाँ पर हम देखते हैं यहोशू को मोसेस ने कहा था कि तू जाकर उन घरों के ऊपर रक्त लगा देना जो कि हमारे इजराइल के हैं। परमेश्वर ने ये कहा था अपने दास को, मोसेस को, और मूसा ने वैसे ही आदेश दिया यहोशू को। और यहोशू ने क्या किया, जगह जगह एक एक जितने इजराइल के लोग थे, जितने इस्राएली लोग थे, उन सब के घर के द्वारों के ऊपर रक्त लगा दिया। प्रेज़ लॉर्ड। और जहां जहां पर भी वो मृत्यु का दूत गया है, सब पहलोटों को मारने के लिए, वहां पे चाहे जानवर के हो चाहे इंसान के हो, फिरौन तक के बेटे को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने सिर्फ उन्हीं को छोड़ा मृत्यु में, उन्हीं को बचाया जिसके घर के ऊपर रक्त लगा था। और वो यीशु मसीह का रक्त भी हमारे ऊपर जब लगता है तो हम बचाए जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मृत्यु घूम रही है देश में और कहीं देशों में कोरोना के नाम से, आज अन्य बीमारियों से ये मर गया वो मर गया बोलते ये बातें कब चल रही है, लेकिन कोरोना से मर रहे बोलते ये बातें ही चल रही है। इसी बीमारियों के बारे में आज लोग ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन एक ही बीमारी कोरोना के बारे में बात करते हैं। सो जहां जहां पर भी यहोशू ने रक्त को लगाया था, उन घर के लोग सुरक्षित रहे, उनके कोई पहले या उनके पशु किसी प्रकार से मृत्यु को ग्रहण नहीं किए, क्योंकि परमेश्वर ने उनको बचाया उस रक्त को देखकर। इसीलिए हमारे जीवन में रक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं लेवी व्यवस्था की पुस्तक में पाप बलि के लिए, मेल बलि के लिए अलग अलग अध्याय 3 और अध्याय 4 में हम लेवी व्यवस्था में देखते हैं अलग अलग प्रथाएं है बलिदान के बाद रक्त छिड़कने की। कुछ रक्त है जो लेवी लोग, याजक लोग क्या करते हैं, पात्र में लेकर वेदी के सींगों पे लगाया जाता था, वेदी के ऊपर छिड़काया जाता था। कुछ रक्त है जो पर्दे के सामने छीटा जाता था, पवित्र स्थान के सामने के पर्दे पे छीटा जाता था। वहां पर उस रक्त की जो जो नियम है, उस नियम के अनुसार लोगों को छिड़का जाता था। लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जो लहू बहाया, उससे वो पर्दा फट गया। पर्दे के सामने रक्त चढ़ाने की या छिटकने की या किसी व्यक्ति पे लहू छिटकने की हमको आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे लिए एक पवित्र मेमना मारा गया और जिसके रक्त के द्वारा पर्दा फट गया और 2 भाग हो गया, और अब हम सीधे परमेश्वर को देख सकते हैं, परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, परमेश्वर से सीधे प्रार्थना कर सकते हैं। किसी लेवी को हमारे लिए लहू उंगली में लेकर छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमेश्वर ने हमारे लिए तो आशीषों को रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वेदी के चारों ओर लहू छिड़का जाता था, वेदी के सींगों पर लहू लगाया जाता था, वेदी के पर्दे के ऊपर लहू छिड़का जाता था, और वेदी के पर्दे के पवित्र मंदिर के पर्दे के सामने लहू छीटा जाता था। हालेलुया। सो इस प्रकार से हम देखते हैं लहू शुरू से ही बहाता चला आया। और बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लहू के बारे में। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 का 24 में लिखा है, यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये पवित्र लहू है, और हाबिल भी एक निर्दोष व्यक्ति था और उसके बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया था और उसका लहू पृथ्वी से चिल्लाया। लेकिन आज यीशु मसीह का जो लहू है उससे भी उत्तम बातें हमसे करता है, क्योंकि वो बातें हैं उद्धार की, छुटकारे की, प्रेम की, आशीषों की, वरदानों की, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया है। और परमेश्वर का लहू हमसे आज बातें करता है। और हम देख सकते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 का 28 में यीशु का लहू एक वाचा का लहू है। वाचा के बारे में हम कहीं जगहों पे पढ़ सकते हैं। अब्राहम ने भी वाचा बांधी थी, प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक ने भी लोगों से वाचा बांधी थी, अलग अलग लोगों से वाचा बांधी थी। मोसेस से भी कुछ लोगों ने वाचा बांधी थी जब वो वायदे की भूमि में आए।
उन वाचाओं को, उन वचनों को उन्होंने बेखूबी अच्छे से निभाया। और जब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी वाचा बांधती है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ वाचा बांधता है, तो उन वाचाओं को परमेश्वर नहीं तोड़ेगा, वो पूरा करेगा, क्योंकि यीशु का लहू वाचा का लहू है। प्रेज लॉर्ड। और वो कभी भी अपनी वाचा को नहीं तोड़ा। वो हमसे वाचा बांधता है कि मैं तुमको स्वर्ग राज्य में प्रवेश कराऊंगा, तो वो प्रवेश करवाएगा हमको, स्वर्ग राज्य में हमको लेकर जाएगा। हालेलुया। और मैं कुछ बातों में यहाँ लिखा है। नंबर 1, यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। नंबर 2, यीशु का लहू वाचा का लहू है। नंबर 3, रोमियो की पुस्तक उसका 3:25, यीशु का लहू पश्चाताप का लहू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के लहू के पास हम आकर पश्चाताप करें। जब हम वहां पश्चाताप करेंगे, जैसे पुराने नियम में भी पश्चाताप किया करते थे लोग, उसके बदले पश्चाताप के बदले वो क्या है, कुछ किसके पास किस प्रकार की सुविधा होती थी, उस प्रकार से वो किसी पशु को या किसी बकरे को, मेंढे को या किसी पक्षी को लाकर, कबूतर को लाकर याजक को दिया करते थे, उनकी सुविधा के हिसाब से, और उनके लिए पश्चाताप किया जाता। लेकिन हमारे लिए यीशु का लहू पश्चाताप का लहू है। उसके सामने हम पश्चाताप करें, परमेश्वर के सामने हम आकर पश्चाताप करें, यीशु के सामने पश्चाताप करें, और वो ऐसा ना होगा कि हम पछताएं और परमेश्वर ना सुने। वो सुनेगा, हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पश्चाताप का लहू। नंबर 4 हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 5:9 में यीशु का लहू है छुटकारे का लहू। प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह के सामने हम पश्चाताप करते हैं तो हमको छुटकारा देता है। यीशु का लहू छुटकारे का लहू। और जिस बातों का भी हमको छुटकारा चाहिए, चाहे हमारे किसी भी गुनाह हो, किसी भी प्रकार का बंधन हो, या कोई बीमारी हो, या अन्य किसी भी विषय में जहां पर हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, या अपने आप को असुरक्षित हम महसूस करते हैं, क्या करता है, यीशु मसीह का लहू हमको छुड़ाता है। हमारे ऊपर से, हमारे पूर्वजों के भी बंधनों से हमको क्या है, छुटकारा देता है। यीशु का लहू छुटकारे का लहू है, छुटकारा देता है। और हम देखते हैं नंबर 5, यीशु का लहू। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9:22 में लिखा है, यीशु का लहू शुद्ध करता है सारे पापों से। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू इतना पवित्र है कि पाप उसके सामने टिक नहीं सकता। जहां पर यीशु का लहू जाता है, पाप वहां से दूर जाता है, क्योंकि यीशु मसीह एक पवित्र भेंट है, उत्तम भेंट है। यीशु का रक्त एक उत्तम और पवित्र चढ़ावा है, जिससे हमारे पाप धो दिए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं। हमने पिछले कितने पाप किए हैं, कितने गुनाह किए, हमारे जीवन में क्या भूल हुई है, जब हम पश्चाताप करते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, उसके छिटकारों में आते हैं, उससे छुटकारा चाहते हैं, वो क्या करता है, हमें सारे पापों से शुद्ध करता है यीशु का लहू। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में 6वीं बातें हम देखते हैं, इफिसियों की पुस्तक उसका 2:12, यीशु का लहू निकट लाता है, हमको पास में लेकर आता है यीशु का लहू। हालेलुया। और हम यहाँ पर यीशु का लहू हमको किस प्रकार से निकट लेकर आता है, इस प्रकार से कोई परमेश्वर का निकट हमको ले नहीं आ सकता है। और इस विषय में मैं पढ़कर सुनाऊंगा। इफिसियों उसका 2:12, यहाँ पे लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रायश्चित की वाचाओं के भागी ना थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। प्रेज़ द लॉर्ड। सो यीशु का लहू हम क्या है, हमको मेल मिलाप करवाता है। निकट लाता है परमेश्वर का। और हम देखते हैं रोमियो की पुस्तक 7वीं बातें,
रोमियो 5:9 यीशु का लहू धर्मी ठहराता है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू के बगैर हमको कोई धर्मी नहीं ठहरा सकता है। धर्म परमेश्वर एक उत्तम चीज हमारे जीवन में दी है, धार्मिकता। और ये धार्मिकता जब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं आते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसके लहू से हमारे पाप धुलते हैं बोलकर हम नहीं मानते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, तब तक हमारे अंदर धार्मिकता कार्य नहीं करती है। और धर्मी जन हम विश्वास के द्वारा बन सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वाचा में हम आए, उसके पास में हम पश्चाताप करें, उससे छुटकारा पाए और सारे पापों से शुद्ध हो जाएं, परमेश्वर के हम निकट आए, उससे हम क्या है, धर्मी ठहरते हैं। और परमेश्वर का यीशु का लहू ही है जो हमको क्या है, धर्मी ठहराता है। हालेलुया। और अगर धर्मी बनना है, पाप रहित बनना है, तो यीशु के पास आए। यीशु धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। और जब धर्मी ठहराएगा तो हम धर्म के मार्ग में बढ़ पाएंगे और पाप के मार्ग को परमेश्वर हमारे सामने से मिटा देगा। और धार्मिकता के मार्ग के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। पाप को लेकर हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि पाप का बोझ इतना भारी है कि वो हमको परमेश्वर के निकट टिकने नहीं देता है। इसलिए अपने पापों को हटाए, उससे पश्चाताप करे, उससे तौबा कर ले, पापों को धो ले यीशु के लहू के द्वारा, और अपने आप को समर्पण कर दे, परमेश्वर को पूरी तरह समर्पण कर दे, हम क्या है, धर्मी ठहरेंगे। 8वीं बात यहाँ पर हम देखते हैं, कुलुस्सियों उसका 1:20 यीशु का लहू मेल मिलाप करवाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। धर्मी ठहराता है, फिर मेल मिलाप करवाता है। अगर हम धर्मी नहीं है तो हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से नहीं हो सकता है, क्योंकि पाप और धार्मिकता साथ में नहीं चल सकती। अगर हम धर्मी है तो हमारा परमेश्वर भी धर्मी है, और वचन में लिखा है, जैसे मैं धर्मी हूं तुम भी बनो। तो हम धर्मी बनकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले, धर्मी बनने से पहले हमारे जीवन में जितना भी है, हम परमेश्वर को समर्पण कर चुके हैं और हम शुद्ध होकर धर्मी ठहर चुके हैं। फिर हम धर्मी परमेश्वर के पास में, धर्मी पिता के पास में क्या करते हैं, हम धार्मिकता में जीवन को जीते हैं। और जब धार्मिकता में जीवन जिएंगे तो चुनौती भी आएगी हमको फिर से भटकाने की, और उन चुनौतियों में हम खड़े रहना है, परमेश्वर के साथ रहना है। तो क्या है, हमारा धर्मीपन जितना भी परखा जाए, हम कभी भटकेंगे नहीं, और परमेश्वर हमको हर बातों में धार्मिकता में बढ़ाता चला जाएगा। जब किसी भी प्रकार की चुनौती हमारे सामने आती है, सताव हमारे सामने आता है, निंदा हमारे सामने आती है, कोई हमको निराश करता है, कोई हमको खींचता है, तब भी धार्मिकता हमारे अंदर जो है वो कठिनाइयों में भी हमारा साथ देगी, परमेश्वर से मेल मिलाप करने के लिए और धर्मी रहने के लिए। जो परमेश्वर का यीशु मसीह का लहू क्या है, सीधे परमेश्वर से यीशु हमको मिलाप करवाता है, मेल मिलाप करवाता है। हम भटके हुए थे, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप होता है। पहले हमारे लिए लहू छिड़का जाता था याजक के द्वारा, लेकिन आज हमारे लिए यीशु का लहू वो बीच में की उन सारी प्रथाओं को हटा दिया और एक ही सीधे हमसे, पिता परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करवा देता है। और ये मेल मिलाप में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं आती है, क्योंकि हम उससे पहले हर तरीके से स्टेप बाय स्टेप ठीक किए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं, पश्चाताप के द्वारा, हर एक बातों के द्वारा हम शुद्ध करके परमेश्वर से मेल मिलाप किए जाते हैं और परमेश्वर तक हम पहुंचते हैं। हालेलुया। इब्रानियों 9वीं बात, इब्रानियों 10:19 यीशु का लहू पवित्र स्थान में प्रवेश करवाता है। हालेलुया। और हमारा पवित्र स्थान क्या है? इस संसार में हम जब तक है तब तक तो हमारा पवित्र स्थान है परमेश्वर का वचन स्वयं, प्रभु यीशु मसीह। इसके पास हम आए या चर्च में आए या पवित्र सभाओं में जाए, प्रार्थनाओं में जाइए, हमारा पवित्र स्थान है। बाइबल पढ़े, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिए, ये हमारा पवित्र स्थान है। लेकिन आगे हमारे लिए पवित्र स्थान जो है सदा काल का, जो कभी मिटता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता, कभी घटाया नहीं जाता, हमेशा के लिए वो पवित्र स्थान है परमेश्वर का स्वर्गलोक। क्योंकि यहाँ पर तो हमारा सब कुछ घटता ही चला जाएगा और हम एक दिन मृत्यु में सो जाएंगे,
लेकिन उसके बाद जब हम उठेंगे तो हम क्या है, पवित्र स्थान में प्रवेश किए जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह हमको वो पवित्र स्थान में प्रवेश करवाएगा, वो लहू हमको प्रवेश करवाएगा। तो इसीलिए क्लियर रूप से लिखा है कि यीशु का लहू पवित्र स्थान में प्रवेश करवाता है। तो यीशु का लहू हमको पवित्र स्थान में, स्वर्ग लोक में, स्वर्ग के स्थानों में, परमेश्वर के सामने जहां परमेश्वर के दूत है, पवित्र लोग है, वहां पर वो जो परमेश्वर के लिए वो जिन्होंने बलिदान कर दिया वो सब वहां पर है। वहां पर जीवन का वृक्ष, जीवन का जल है, जीवन की बहती हुई नदी है, वहां पर परमेश्वर का सिंहासन है, वहां पर वो जो भी उत्तम बातें हम देखते हैं वो परमेश्वर के पास है, वहां पर हम प्रवेश करते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन उससे पहले बहुत परखे जाएंगे हम। अगर हम हमारा इंडिया से, हमारी इस कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में जाना है तो हम बहुत परखे जाते हैं। हम सीधे चलो अमेरिका का आया मन में, हम अमेरिका नहीं जा सकते एग्जाम्पल के लिए। इसीलिए हम क्या है, अगर उस पवित्र स्थान में अगर प्रवेश करना है तो हम इन बातों का ध्यान रखें। प्रभु यीशु मसीह की वाचा में हम बांधे जाए, हम पश्चाताप करें, हम छुटकारा पाए, हम पापों से शुद्ध हो जाए। परमेश्वर हमको क्या है, निकट लाता है, हमको धर्मी ठहराता है। परमेश्वर हमारा मेल मिलाप करवाता है यीशु का लहू, और हमको पवित्र स्थान में प्रवेश करवाता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर पे विश्वास करो, यीशु के लहू पे विश्वास करो, और यीशु के लहू के बगैर हम छुटकारा नहीं पाते हैं। यीशु के लहू के बगैर हम आशीष नहीं पाते। यीशु के लहू के बगैर हम मृत्यु पे जय नहीं पा सकते हैं। यीशु के लहू के बगैर हमारे जीवन में उत्तम आशीष नहीं आ सकती, उत्तम पदार्थ नहीं आ सकते, उत्तम द्वार हमारे लिए नहीं खुल सकते हैं। इसलिए यीशु के लहू पे विश्वास करके आगे बढ़े, और वो लहू उसी प्रकार जिस प्रकार इस्राएल लोगों को उनके द्वारों के घरों पर देखा कि यहाँ रक्त लगाए, मृत्यु वहां से आगे बढ़ती चली गई, उनके घरों पर नहीं छुआ। इसी प्रकार चाहे किसी भी प्रकार का महामारी आए, आपको मृत्यु छू नहीं सकती है, क्योंकि यीशु के लहू से आप सुरक्षित हो चुके हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सो इसीलिए यीशु पे विश्वास करें। जो यीशु का ऊपर विश्वास करते हैं उनके ऊपर यीशु के रक्त की मोहर है, जो किसी से मिटाई नहीं जाएगी। मनुष्य को नहीं दिखाई देती, लेकिन परमेश्वर को वो दिखाई देती कि ये मेरा है, इसके ऊपर मेरे रक्त की मोहर लगी हुई है, ये पवित्र स्थान में आना है, स्वर्ग लोक में आना है, सो उसके लिए सुरक्षित हो जाए। यीशु के लोगों पे विश्वास करें। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आप जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन के द्वारा सभी को आशीष दे, सभी को छू ले, और प्रभु जी आप अपने उत्तम आशीषों में सबको चलाए। धन्यवाद करता हूँ, आपके पवित्र हाथों में सबको सौंपता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नाज़रेत के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियजनों, अगर किसी को प्रार्थना की जरूरत है तो मेरे नंबर पर फोन कर सकते हैं। मेरा नाम है पास्टर सागर। 6301578016 मेरा नंबर है। कोई भी प्रार्थना के लिए मुझे फोन कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।